हिमांशु गुप्ता फ्रॉम कोचअप क्लासेस। मैं यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेरीज आपके फिजिक्स से रिलेटेड आती हैं, उन सभी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर फिजिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको इस लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होने वाली हैं। इन चीज़ों में कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे कि फिजिक्स का हमारे पास सिलेबस क्या है, उसमें टॉपिक्स क्या क्या है, उसमें हमारे पास उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो है फिजिक्स के बारे में और ये 12th क्लास पर बेस्ड है। तो इसके ऊपर आइए हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी। तो आपकी सबसे पहले एनसीईआरटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आप लोगों के पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। उन 14 चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है और कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वीडियो के थ्रू, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसमें आइए हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो पार्ट 1 जो हमारा है उसमें हमारे पास 8 चैप्टर्स है। इन 8 चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर जो है ये दोनों मिलके फिजिक्स के एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हम इनको पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो दिस इज अ ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच कवर्स द 2 मेन चैप्टर्स ऑफ पार्ट 1, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ चैप्टर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो 3 चैप्टर हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तीनों मिलके फिजिक्स में एक दूसरी ब्रांच को हम बोलते हैं जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तीसरा हमारे पास जो पार्ट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो तीनों चैप्टर हमारे पास हैं, ये तीनों मिलके बनाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एंड दिस होल बुक covers electrostatics, magnetostatics and electrodynamics, and they combinedly called as electromagnetic theory. This is our most important branch of the physics which we deal in the first part of our 12th class. Let us come to the second part. Here in second part it have the 6 chapters in it, in which the above 2 chapters are based on light. ये आपने पढ़ा भी होगा अपने 10th क्लास में लाइट के बारे में कि लाइट से रिलेटेड हमारे पास लेंस क्या होते हैं, मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, मिरर होते हैं। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें और नई नई चीजें भी जानेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं रेनबो कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों के प्रोसेसेस हम इसमें जानेंगे। तो इसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग लेंस, मिरर और लेंस मिरर से बनने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सभी के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हम लोग इनके बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे कि कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कि अभी तक हम जो लाइट को मानते थे, हम लाइट को न्यूटन के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल मानते थे, बट दिस थ्योरी ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट्स बाय द क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि लाइट पार्टिकल की तरह नहीं, एक वेव की तरह चलती है, जिसके अकॉर्डिंग एक नई ऑप्टिक्स की ब्रांच बनाई गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। और ये दोनों ब्रांचेस, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इसको हम एक कंप्लीट ब्रांच में फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये एक बहुत बड़ी, एक हमारे फिजिक्स के जगत में हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट रही है, जो कि डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें दी है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक की मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स के जगत में रही है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यहां पर हमने क्या जाना कि लाइट जो है वो पार्टिकल है न्यूटन के अकॉर्डिंग, और हाइगेंस के अकॉर्डिंग हमने जाना कि लाइट जो है वेव है। पर लेकिन जो डी ब्रॉगली आए उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा लाइट के पास दोनों कैरेक्टर हैं, और अगर लाइट के पास दोनों कैरेक्टर हैं, वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो पार्टिकल के पास भी दोनों कैरेक्टर होंगे। और ये बहुत बड़ी थ्योरी और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी आज हमारे पास हैं, डेविसन और जन्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से।
तो ये कुछ हमारे पास ऐसे, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें कुछ और चैप्टर्स भी जो आप लोग पहले केमिस्ट्री में 11th क्लास में आप लोगों ने डील किए होंगे, जैसे एटम में आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इस तरह के टॉपिक्स। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्क्रिप्शन वाइज, इनके डेरिवेशन वाइज, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स में। इसके बाद आप लोगों ने एटम्स के अंदर और गए होंगे तो उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसमें पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है अप्रोक्सीमेटली। तो उस न्यूक्लियस की स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसकी स्टडी कैसे की जा सकती है, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस न्यूक्लियाई में हम सारी चीजें, जैसे न्यूक्लियस किस किस चीज से बनता है, कैसे वो इतने सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी एक जगह पर कंबाइंड है, रिपल्शन इतना ज्यादा होने के बाद भी कैसे जगह पे इकट्ठा है, उन सारी चीजों के रीजंस हम यहां पर ढूंढेंगे इस न्यूक्लियाई चैप्टर में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स विच वी यूज्ड in our day-to-day life, that is our cell phone, that is our LED lights, that is our very basic needs, that is our electronic gadgets, that they are made from the semiconductor physics. That is a basic for these type of instruments, electronic gadgets, and that we can deal in the semiconductor physics, like diode, like LED, and these all things. And this whole branch, 11, 12, 13 and 14 chapter, which is discovered after the 1900, is known as the modern physics. This can be in a branch modern physics. So this is the whole syllabus in which we can deal. Let us take the weightages of the unit. weightages पे आते हैं थोड़ा सा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो इसके ऊपर भी आते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये दो चैप्टर 1 और 2, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स का ये तीन चैप्टर का कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, ये 16 मार्क्स का आपके पास एग्जाम में आता है। उसी तरीके से हमारे पास जो 4, 5, 6, 7 ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो वेटेज है हमारे पास एग्जाम में इन 4 चैप्टर्स का, वो 17 मार्क्स का है। और जो एक ये लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका वेटेज हमारे पास 4 मार्क्स का है। इसी तरीके से अगर मैं 9th और 10th चैप्टर, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर जिनको हम लोग बोल सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मतलब बोलना ही एक अपने आप में कि ये पढ़ना है हमें, ये भी बोलना एक बेकार बात है कि ये इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंसान का खुद ब खुद अपने अंदर से मन कर जाता है कि इनको पढ़ा जाए और इनको जाना जाए। तो ये जो 9th और 10th चैप्टर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर्स हैं और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, कि जिन 2 चैप्टर का मात्र वेटेज 14 मार्क्स का है, 2 चैप्टर का मात्र वेटेज 14 मार्क्स का है। यहां पर 4 चैप्टर मिलकर 17 मार्क्स का वेटेज दे रहे हैं और यहां पर सिर्फ 2 चैप्टर मिलकर 14 मार्क्स का वेटेज दे रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट वेटेज चैप्टर्स। अब इसके आगे आते हैं 11, 12 और 13। ये जो 3 चैप्टर आपके पास दिख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के, ये इन 3 चैप्टर का मिला के जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। और जो लास्ट 14 चैप्टर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, ये 14 चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है। और जो आपके टोटल मार्क्स जो थ्योरी में बनते हैं वो 70 मार्क्स बनते हैं और प्रैक्टिकल आप लोग जानते हैं कि आपका 30 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे पास इसका एक वेटेज हमने देखा कि चैप्टर वाइज इसका वेटेज कैसा कैसा होगा, और हमने इनको ब्रांचेस में भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद हमारे पास कल हमारा एक लाइव सेशन है। इस लाइव सेशन में हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो क्लास होगी वो आपकी 1 बजे होगी, दोपहर को 1 बजे, और जिसका जो डेट है वो 20 मई 2020 है। सो थैंक यू फॉर ऑल।